एक लड़की रोमा की शादी हुई और उसको सास ऐसी मिली कि खुदा की पनाह। छोटी छोटी बातों पे आलोचना करने वाली, समझाने वाली, बताने वाली। मियाँ बीवी आपस में बहुत खुश थे, मगर सास हर वक्त कोई ना कोई मशवरा देती थी, कोई पॉइंट निकाल लेती थी जिससे इस बच्ची का दिल दुखता था। चुनाचे एक साल जब उसने गुजारा तो इस नतीजे पर पहुंची कि इस सास की मौजूदगी में मेरी ज़िंदगी कभी खुश नहीं गुजर सकती। तो उसके दिल में एक नफरत आ गई सास की, इनाद आ गया। एक आंख अपनी सास को नहीं देखना चाहती थी। उसका दिल चाहता था ज़मीन फटे और ये बूढ़ी औरत अंदर उतर जाए, मेरी जान छूट जाए इससे। एक दिन ये बीमार थी तो डॉक्टर के पास गई दवा लेने के लिए, तो वहाँ उसके दिल में ये शरारत सूझी कि क्यों ना हकीम साहब से मैं कोई ऐसी दवाई ले लूँ कि जिसकी वजह से मेरी सास मर ही जाए, मेरी जान छूट जाए। चुनांचे उसने रो धो कर डॉक्टर साहब को बताया कि मैं बहुत दुखी हूँ, बहुत परेशान हूँ, आप मेरी हेल्प करें, मुझे कोई दवाई ऐसी दे दे जो मैं सास को खिलाऊँ और मेरी जान छूट जाए। डॉक्टर समझदार था, उसने कहा बहुत अच्छा, मैं तुम्हें दवाई तो दे देता हूँ, लेकिन एक बात ध्यान में रखना कि अगर ऐसी दवाई दी कि फौरी असर करे तो तुम्हारे नाम लग जाएगा, तुम्हारे ऊपर लोग शक करेंगे, तुम उसकी कत्ल करने वाली बन जाओगी। उसने कहा हाँ बात तो ठीक है। तो डॉक्टर साहब ने कहा मैं एक ऐसी दवाई देता हूँ इसमें हल्का जहर हो, उसमें 1 साल लगेगा और 1 साल में ये औरत अंदर से इतनी कमज़ोर हो जाएगी कि मर ही जाएगी। वो बहुत खुश हो गई कि अच्छा आप ऐसी दवाई मुझे दे दे। चुनांचे हकीम ने एक दवाई ऐसी दे दी और कहा कि उसको समय समय पे खिलाती रहना और 1 साल का अरसा है, तुम्हारी जान छूट जाएगी। अब दुल्हन समझती थी कि मेरा मसला हल हो गया, मगर हकीम साहब ने एक मशवरा और दिया कि देखो चूंकि ये काम आप खुद कर रही हो तो कोई आपको मुजरिम ना समझे, इसलिए अब आपको कोशिश करना है कि इस बूढ़ी की खिदमत ज़्यादा से ज़्यादा करनी है, उसके करीब हो जाना है, उसको अपना बनाने की कोशिश करना है, ताकि दुनिया वाले भी ये देखें कि तुम उसको बहुत अहमियत देती थी, सेवा करती थी, अच्छा वक्त गुजारती थी, तो तुम्हारे ऊपर कोई शक भी नहीं करेगा। उसको ये बात भी अच्छी लगी। चुनांचे ये आई, अब उसने अपनी सास को दवाई देनी शुरू कर दी, मगर एक तब्दीली ये आई कि उसने सास को अब ज़रा ज़्यादा वक्त देना शुरू कर दिया। उनका ख्याल रखती थी, उनकी बात मानती थी, उनका दिल खुश करने की कोशिश करती, ताकि सास भी कहे कि उसने मुझे बहुत मोहब्बत दी और खाविन भी यही समझे कि मेरी बीवी ने तो उसकी खिदमत करने में कोई कमी नहीं छोड़ी। वो अच्छा बनना चाहती थी ताकि कत्ल का इल्ज़ाम उसके सर पे ना आए। 1 साल उसने खूब मेहनत की और अपनी सास की खिदमत करके अपनी खाविन को भी खुश किया और अपनी सास को भी खुश किया। लेकिन जब 1 साल गुजरने के करीब आया तो जब वो तन्हाई में बैठकर सोचती कि अब मेरी सास मर जाएगी, अब उसके दिल में खुशी के बजाय गम होता, क्योंकि अब करीब होने की वजह से उसके अंदर मोहब्बत बढ़ चुकी थी। चुनांचे 1 साल बाद वो रोती हुई फिर हकीम के पास आई और कहने लगी कि प्लीज़ आप मुझे इस जहर का कोई तोड़ दे दे, मैं नहीं चाहती कि मेरी सास मरे, वो इतनी मेरे साथ अच्छी हो गई है, मैं उसके साथ इतनी कंफर्टेबल हो गई हूँ कि मैं नहीं चाहती कि वो फौत हो। जब उसने ये कहा तो हकीम साहब ने बताया कि बहुत अच्छा, मैंने उसको जहर नहीं दी थी, एक आम दवाई दे दी थी ताकि तुम्हारे दिल को तसल्ली रहे, लेकिन मैंने तुम्हें जो नसीहत की थी कि सास की सेवा करना, वक्त देना, उसकी बात मानना, असल बुनियाद तो ये थी। पहले तुम्हें उससे कोई लगाव नहीं था, तुम्हें उसकी हर बात बुरी लगती थी, वह तुम्हें समझाती थी तुम्हारे फायदे की नीयत से और तुम्हें जहर चढ़ता था। अब जब तुमने अपने आप को समझा कर उसकी सेवा करनी शुरू कर दी तो अब तुम्हारे दरमियान मोहब्बत पैदा हो गई। अब तुम परेशान ना हो ना, तुम्हारी सास अभी नहीं मरेगी, अपनी तभी जिंदगी गुजारेगी। अब इस लड़की की आंखों से फिर आंसू आ गए। ये गम के आंसू नहीं थे, ये खुशी के आंसू थे। तो सोचिए कि औरत अगर थोड़ा सा अपने दिल को सब्र दे और फिर खिदमत करे, मोहब्बतें तकसीम करे तो हालात खुद बहुत ठीक हो जाते हैं। जो मुखालिफ होते हैं वह भी मुआफिक हो जाते हैं। सास पहले भी अच्छा चाहती थी, समझाती थी, लेकिन ये हसास बहुत हो गई थी, बात ही नहीं सुनना चाहती थी। अब जब इसने उसके बात सुननी शुरू कर दी तो सास भी बेटियों की तरह उससे मोहब्बत करने लग गई। चुनांचे इस लड़की और इसके सास के दरमियान मोहब्बत मिसाल बन गई।